प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्वास करता हूं कि आप सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे और आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप पढ़ रहे हैं। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, अभी इस समय मसीह सताव पूरे भारतवर्ष में ज़ोर शोर से चल रहा है और बहुत सारी जगह परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने से रोका जा रहा है और इसी कारण बहुत सारी कलीसियाएँ बंद हैं, परमेश्वर का काम रुका हुआ है। लेकिन परमेश्वर के लोग, मसीह लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समय, जो इस समय से हम लोग होकर गुज़र रहे हैं, जल्दी परमेश्वर हमें इस समय से निकालेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। फिलिपियो 4 और उसकी 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो और परमेश्वर के आनंद को औरों के साथ बांटते रहो। और मेरा विश्वास है कि आप भी परमेश्वर के आनंद को औरों के साथ लगातार बांट रहे होंगे। हालेलुया। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और जैसा हमने कहा था बीते दिनों में कि हम डेली बाइबल ब्रेड प्रोग्राम लेकर आएंगे और आज ये उसकी पहली सीरीज़ है। और इस डेली बाइबल ब्रेड प्रोग्राम के द्वारा हम आपको आज एक संदेश बांटना चाहते हैं और परमेश्वर के इस संदेश के द्वारा बहुत आशीषित हो। हमें विश्वास है कि परमेश्वर का ये संदेश आपको सुपर प्लस करेगा, सुपर आशीषित करेगा परमेश्वर के लोगों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही यात्रा, मसीही जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, मसीही यात्रा को हम शुरू करते हैं परमेश्वर के साथ जीना, तो 3 बातें हमारे जीवन को आशीषित बना सकती है। 3 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को सुपर ब्लेस करती है। लेकिन अगर ये 3 बातें हमारे जीवन में नहीं हैं तो हम मसीही यात्रा को उस तरह से नहीं जी सकते जिस तरह से एक मसीह को जीवन जीना चाहिए। ये 3 बातें अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारी लाइफ में बहुत संघर्ष, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानी, समस्याएं, तकलीफ़ें, हम लगातार प्रार्थना कर रहे होंगे, हम लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, फिर भी आशीष नहीं मिल रही, फिर भी बरकतें नहीं मिल रही और हम ब्लेस नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ये 3 बातें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आप इन्हें नोट करो। ये 3 बातें एक मसीही के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो 3 बातें कौन सी है? 3 बातें हैं। पहली चीज़ आज्ञाकारिता, दूसरी चीज़ अधीनता और तीसरी चीज़ संगति। अगर ये 3 बातें एक मसीह के जीवन में है तो सच में एक मसीह व्यक्ति आने वाली लाइफ और आने वाले जीवन में जैसे जैसे वो मसीही जीवन में आगे बढ़ेगा, वो ब्लेस होता हुआ जाएगा, आशीषित होता हुआ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा, वो फलवंत होगा। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा, तो परमेश्वर डे बाय डे अपने लोगों को ब्लेस करता है जब वो इन 3 चीज़ों को केयरफुली फॉलो करते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉलो करते हैं। लेकिन जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतरे लोग अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। इसलिए पौलुस भी अपने लोगों को और अपने आत्मिक बच्चों को कहता है कि तुम्हारे सिखाने वाले 1000 हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में और सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता ठहरा हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें एक 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 मेंटर की अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है, एक मैन ऑफ गॉड की अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की अधीनता में तो हमें रहना ही है, लेकिन हमें एक जो परमेश्वर ने चरवाहा हमारी लाइफ में नियुक्त किया है उसकी अधीनता में रहकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं है तो हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। क्योंकि आजकल जब हम मसीहों को देखते हैं तो मसीही लोग आज्ञाकारिता में जीवन जीना नहीं चाहते। मसीही लोग जो है वो अधीनता में जीवन जीना नहीं चाहते। मसीह लोग जो है वो संगति नहीं करना चाहते। वो काफ़ी मसीह लोग जब हम लोगों से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि मेरा और परमेश्वर का अपना एक रिश्ता है और मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूँ, मुझे आत्मिक लोगों की संगति की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मिक लोगों की संगति नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके घुटने निर्बल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, निर्बल घुटनों को मजबूत करो। तो आत्मिक लोगों के साथ संगति रखने से हमारा जीवन आशीषित होता है, हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है, हम अपने विश्वास में पहाड़ों को हटा देने की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा संगति में बने रहो। प्रेरितों के काम में बार बार ये वर्ड यूज़ किया गया संगति, वो इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जब संगति टूटती है, संगति से हम लोग दूर होते हैं तो हम शैतान के निशाने पे आ जाते हैं और शैतान हमें बहुत सारी चीज़ों से बहकलाता है, भरमाता है
और बहुत सारी चीज़ों से वो हमें इस तरह से भ्रमित कर देता है कि हम परमेश्वर की उस अधीनता और आज्ञाकारिता को जान नहीं पाते, जो अधीनता आज्ञाकारिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। इसलिए मैं परमेश्वर के एक वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो आप एलिया और एलीशा के जीवन को देखते हैं। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो आप मेरे साथ एक वचन निकालिए। एक राजा 19 और उसकी 19 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तब वे वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। और उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी, और तब वे बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे और तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वे कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। तो पहली चीज़ जो हम यह देखते हैं एलीशा और एलिया के जीवन से, कि जब एलिया ने अपनी चादर एलीशा के ऊपर डाली, तो एलीशा अपना सब कुछ छोड़कर एलिया के साथ चला। और जब एलिया ने एलीशा को आवाज़ दी, जब एलिया ने अपनी चादर डाली, अर्थात चादर डालने का मतलब है कि पहले के समय में, पुराने नियम में, जब भी चादर किसी व्यक्ति पर, मैन ऑफ गॉड के द्वारा डाली गई, नबियों के द्वारा डाली गई, तो वो परमेश्वर की आवाज़ को रिप्रेजेंट करती है, परमेश्वर की बुलाहट को रिप्रेजेंट करती है, परमेश्वर के पीछे चलने को रिप्रेजेंट करती है, परमेश्वर के दासों के साथ चलने को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जब एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाली, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ करके उसने एलिया को कहा, मैं अपने माँ बाप को चूम कर आता हूँ, मैं उन्हें आखिरी बार देख आता हूँ और फिर उसके बाद मैं कमर कसकर परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हूँ। और बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर के वचन में, जब आप इसी की 19 की आखिरी आयत को जब आप पढ़ते हो, 21 आयत को, वहाँ लिखा है कि वे कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। तो पहली चीज़ जो हम ये देखते हैं, आज्ञाकारिता। जब एलिया ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना होगा और उस सुन करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में एलिया ने एलीशा के ऊपर जब चादर डाली होगी, तो एलीशा ने एलिया को मना नहीं किया, उसकी बात को टाला नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी है। वहाँ जो कन्वर्सेशन हुआ होगा या जो बातचीत हुई होगी वो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें एलिया और एलीशा के बीच में हुई होगी। और उसके बाद एलीशा ने कहा कि जो बातें तू मुझे बता रहा है या जो कुछ भी तू मुझे कह रहा है परमेश्वर के काम के लिए, मैं उसे करने को तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। और एलीशा की आज्ञाकारिता हम वहाँ पर देखते हैं कि वो एलिया के साथ चला। इसी तरह जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, आदम हवा उत्पत्ति 2 में जब आप पढ़ते हो, तो आदम और हवा के जीवन को जब आप देखते हैं, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी कि तू इस वृक्ष के पेड़ को मत खाना। लेकिन उसके बावजूद भी आदम और हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया और आदम को भी खिलाया, और ये पाप था अनाज्ञाकारिता का। हालेलुया। और इस पाप की वजह से हवा को भी दंड मिला, आदम को भी दंड मिला। परमेश्वर के अदन की वाटिका से वो लोग अलग किए गए, परमेश्वर की अदन की वाटिका से वो लोग निकाले गए। मतलब जो जगह परमेश्वर ने उन्हें दी, ब्लेसिंग के लिए, आशीष के रूप में जो जगह दी, कई बार जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो परमेश्वर की योजना से हम लोग बाहर चले जाते हैं, परमेश्वर की अदन की वाटिका से हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाइबल बताती है आदम और हवा और परमेश्वर हर शाम आमने सामने, परमेश्वर उनसे आमने सामने बात किया करता था। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया, तो उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूट गया। अब परमेश्वर उनके साथ ऐसे बात नहीं करता था जैसे वो इस पाप को करने से पहले परमेश्वर उनसे बात करता था। हालेलुया। तो जब आप अनाज्ञाकारिता का पाप करते हो, मसीह लोग जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, या परमेश्वर ने उनके ऊपर एक चरवाहा नियुक्त किया है, और जब उस चरवाहा की बात को वो लोग नहीं मानते, या चरवाहा जब परमेश्वर की आत्मा में होकर उन्हें कुछ सिखाता है, उन्हें समझाता है, उन्हें बताता है, और तब वो उसमें पूरी तरह से कामिल नहीं होते हैं, या उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते, तो आप देखोगे उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। परमेश्वर के लोगों, उनकी लाइफ में संघर्ष रहता है। तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, YSM टीम के लोगों,
हमारी मंडली के लोगों, क्योंकि जैसा आपको पता है इन दिनों कलीसियाएँ बंद हैं, चल नहीं रही है, और मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ ये लाइव मीटिंग के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आपको आज्ञाकारिता में रहना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर ने जो मैन ऑफ गॉड आपको दिया है, आपको उसके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। आपको आपको परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना है। साथ ही परमेश्वर जब आपके ऊपर कोई मेंटर नियुक्त करता है, जब मैन ऑफ गॉड को रखता है, या परमेश्वर आपके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को रखता है जिसके साथ आपको मसीह यात्रा में आगे बढ़ना है, तो आपको उसको सुनना होगा, उसकी बातों को समझना होगा, और फिर उसकी बातों को समझकर सुनकर आपको उसकी बातों को फॉलो करना होगा। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष लेकर आ सकती है। आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में हमेशा बनाए रखती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप अनाज्ञाकारिता का पाप करोगे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपसे हमेशा के लिए तो दूर नहीं होगी, लेकिन फिर परमेश्वर की प्रेजेंस आपको वैसी फील नहीं होगी या वैसी आपको महसूस नहीं होगी जैसे आप हमेशा महसूस करते थे। आप जब आज्ञाकारिता में रहोगे तो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का अभिषेक हमेशा आपको कायल करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको लेकर चलेगा। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी। दूसरी चीज़ अधीनता, और तीसरी चीज़ संगति। कि जब हम एलिया के जीवन से सीखते हैं, और मैं एक वचन और आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ बाइबल अगर आपने खोल रखी है तो एक वचन और निकालो। दो राजा और 2 और उसकी 1 आयत जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। तो जब एलिया, परमेश्वर का वचन बताता है, जब एलिया का स्वर्गारोहण होने वाला था, तो एलिया ने अपने स्वर्गारोहण से पहले एलीशा से बात की और एलीशा को कहा कि भाई अब मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है और परमेश्वर मुझे बैतेल को भेजता है, और तू यहीं रुक जा और तू आगे परमेश्वर की सेवा को कर। लेकिन एलिया ने एलीशा का साथ छोड़ने से मना कर दिया। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूँगा, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर के लोगों, फिर हम जब इसकी एक आयत और पढ़ते हैं, मेरे साथ आप एक आयत और निकालो, लिखा इसी की 2 राजा उसकी 2 और उसकी 5 आयत, जहाँ ऐसा लिखा है, यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। तो आप यहाँ देखोगे कि कुछ भविष्यवक्ता भी एलीशा के पास आए, और वो जानते थे कि एलीशा के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, ये एक ट्रू मैन ऑफ गॉड है, और परमेश्वर ने इसे अपनी सेवा के लिए चुना। इसलिए जब कुछ भविष्यवक्ताओं ने उसके अंदर परमेश्वर की उस प्रेजेंस को महसूस किया, परमेश्वर की उस सामर्थ को महसूस किया, परमेश्वर के कामों को महसूस किया उसके जीवन से, तो उन्होंने भी उसे एलिया से अलग करने की कोशिश की। या हो सकता है शायद इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि शायद उन्होंने एलीशा को अपने दल में मिलाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। पहली चीज़, एलीशा एलिया की अधीनता में शुरुआत से लेकर अंत तक रहा। वो क्योंकि कि कैसे परमेश्वर के दास ने, मैन ऑफ गॉड ने, एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। और आप जब हम 5 आयत को पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे भविष्यवक्ता उसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दल में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। ये एक सच्चे आत्मिक लोगों की पहचान होती है कि जो परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया दी होती है, जो अगुवे परमेश्वर ने उन्हें दिए होते हैं, जो मेंटर परमेश्वर ने उन्हें दिए होते हैं, वो उनके साथ हमेशा वफ़ादार रहते हैं, हमेशा ईमानदार रहते हैं। तो हमेशा आत्मिक लोगों की ये पहचान होगी कि वो अपनी कलीसिया के साथ ईमानदार होंगे, अपने मेंटर के साथ ईमानदार होंगे। अब परमेश्वर ने जो मैन ऑफ गॉड उन्हें दिए हैं वो उनके साथ ईमानदार होंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में, और कलीसियाओं में नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में हम लोग देखते हैं कि आज लोग अधीनता में रहना नहीं चाहते, लोग आज्ञाकारिता में रहना नहीं चाहते, लोग संगति में रहना नहीं चाहते। कारण क्या है? कारण यह है कि लोग बहुत जल्दी मिरेकल चाहते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी मिरेकल चाहिए, उन्हें जल्दी जल्दी आशीषें चाहिए, उन्हें जल्दी जल्दी बरकतें चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काम अपने समय से परमेश्वर का वचन अपने समय से काम करता है। परमेश्वर का काम करने का अपना एक तरीका है। बाइबल
अपने सिद्धांतों के साथ काम करती है। बाइबल के अपने एक नियम है, हालेलुया। उन नियमों में, अगर उन नियमों में आप खरे उतरते हो तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर के अपने नियम हैं, परमेश्वर के अपने सिद्धांत हैं, परमेश्वर के अपने कानून हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आप अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर कभी भी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और मरोड़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है जितनी विपत्तियां इसके अंदर है वो सारी विपत्तियां उसके जीवन पर आती हैं, हालेलुया। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचो जो परमेश्वर के वचन में काट छाट करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं। ऐसे लोगों से बचो जो आपको दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो प्रॉफिट ही क्यों ना हो, अपोस्टल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो मैन ऑफ गॉड ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं ने कोशिश की थी एलीशा को एलिया से अलग करने की। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर आपको वो आपकी कलीसिया से अलग कर रहा है, जो मेंटर परमेश्वर ने दिया है, जो मैन ऑफ गॉड परमेश्वर ने दिया है, अगर आपको वो उससे अलग कर रहा है, आपको वो अपने लोगों की संगति से, जो आत्मिक लोग परमेश्वर ने आपको दिए, अगर वो आपको उनकी संगति से अलग कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये आपके जीवन में एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, बड़ी समस्या लेकर के आ सकता है, ये आपके आत्मिक जीवन को खराब कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आप सुनिए, सुनने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप अधीनता में रहिए मेंटर की। और परमेश्वर के लोगों के साथ जो भी बातें आपके जीवन में होती हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, अपने आसपास आत्मिक लोग जो परमेश्वर ने आपको दिए अपने कलीसिया के, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उनसे ज़रूर बातें करें कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या, आप क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, है ना। और आप अपने अपने मेंटर के साथ बातें करिए। परमेश्वर ने जो दास आपको दिया है, जो अगुवा आपको दिया, उनके साथ बातें करिए, तो आप अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे। अगर आप अनज्ञाकारिता का पाप करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे, मैंने जैसा आपको बताया, आदम हवा परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए। और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस अदन की वाटिका से, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, अदन की वाटिका, मैं कह सकता हूँ कि शायद वो अदन की वाटिका आपके लिए आपकी कलीसिया हो, हालेलुया। और जब आप अनज्ञाकारिता का पाप करेंगे तो हो सकता है परमेश्वर आपको आपकी कलीसिया से दूर कर दे, आपके मेंटर से दूर कर दे, आपके लोगों से दूर कर दे। क्योंकि फिर परमेश्वर आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं देखता, आपके अंदर वो वफादारी नहीं देखता, हालेलुया। तो आप परमेश्वर जो सबसे ज़्यादा चाहिए परमेश्वर को, वो परमेश्वर को अपने लोगों के अंदर, जिसको परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर चुना है, वो चाहता है कि उनके अंदर ईमानदारी हो, वफादारी हो, और वो परमेश्वर के सिद्धांतों को फॉलो करने वाले बने। और ये परमेश्वर का सिद्धांत है, आज्ञाकारिता, अधीनता और संगति। आप जब इन नियमों को फॉलो करते हो तब आप ब्लेस होते हो, आशीषित होते हो, फलवंत होते हो, आप अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई होते हो। परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर आता है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है, खुदा का अनॉइंटिंग आपके ऊपर आता है, आपके आपके अगुवे का, आपके मेंटर का दोगुना अभिषेक आपके ऊपर आता है। लेकिन अधीनता में रहना बहुत ज़रूरी है। अधीनता को छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, हालेलुया।